राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली सेठ सेठानी की बहू और गणेश जी महाराज की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी का एक बेटा था और एक बहू थी। बहू बड़ी ही जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पहले सबको भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन करती थी, घर के सारे काम करती, सेठ सेठानी की खूब सेवा करती, पूजा पाठ करती। सेठ सेठानी भी अपनी बहू से बड़े प्रसन्न रहते थे। एक बार की बात है, बहू सबको भोजन करा रही थी, उसके बाद स्वयं भोजन करती। तब उसकी पड़ोसन बहू से पूछती, अरे बहू, तुमने क्या बनाया है आज? तब बहू कहती कि हमने तो ठंडो बासी। एक दिन की बात है कि अब पड़ोसन उससे रोज पूछती तो रोज बहू यही जवाब देती, ठंडो बासी। अब जो बहू का पति था, एक दिन उसने सुन लिया। वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से झूठ क्यों बोलती है? इसने तो ताजी भोजन बनाकर खाया है, फिर यह ठंडो बासी क्यों कहती है? अब उसके पति को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि मेरी पत्नी झूठ क्यों बोलती है। फिर उसके पति ने अपने मन में विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। अब जो सेठ जी का बेटा था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि तरह तरह के पकवान बनवाए और कहा कि अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। पकवानों से घर में सुगंध फैल गई। पकवानों की महक जो चारों तरफ आने लगी। घर के सभी लोग पकवान खाकर बड़े खुश हुए। सब लोगों ने साथ में बैठकर भोजन किया। बहू ने भी पकवान खाए। फिर आज उसकी पड़ोसन ने फिर पूछा बहू से कि बहू, क्या बनाया है आज? तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। अब सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। अब सेठ के बेटा ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब तुम उनसे झूठ क्यों बोलती हो? वो लोग क्या सोचेंगे कि बहू को ठंडी बासी खिलाते हैं। तब उसकी पत्नी बोली कि हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं ना जी, वह आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं भोजन समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब यह बात सेठ के लड़के को लग गई। अब एक दिन सेठ के लड़के ने अपनी माँ से कहा, क्योंकि सेठ का लड़का अभी तक कोई काम नहीं करता था। सेठ का लड़का अपने माता पिता के पास गया और कहने लगा, माँ बाबूजी, मैं जो परदेश में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, हमारे पास तो धन की कोई कमी नहीं है, कितना भी खाओ कितना भी खर्च करो समाप्त नहीं होगा। तब सेठ जी बोले, नहीं बेटा, तुम हमारे इकलौते वारिस हो, यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतना धन है, जितना चाहो उतना खर्च करो, अपनी मन मर्जी करो, अपनी इच्छाएं पूरी करो। माँ के लाख मना करने पर भी, पिता के लाख मना करने पर भी सेठ के बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसने जो अपनी पत्नी के वचन सुने थे, अब उसने तय कर लिया कि वो कमा कर ही खाएगा। अब सेठ के बेटे ने जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मैं कमा कर बहुत सारा धन लेकर ना आ जाऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। बहू बोली, जी ठीक है। एक दिन की बात है, चूल्हे की आग बुझ गई तो बहू मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। अब बहू जल्दी से पड़ोस में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई कि पड़ोसन से थोड़ी सी आग मांग कर ले आती हूँ और आग जला लूँगी। वहाँ पड़ोसन जो गणेश जी भगवान का पूजन कर रही थी, पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। अब सेठ की बहू ने पड़ोसन से पूछा, काकी आप ये क्या व्रत करती हो और इससे क्या मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा कि बहू,
यह गणेश जी भगवान का व्रत है। वैशाख मास में चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब सेठ की बहू भी गणेश भगवान की चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता उसने बनाई। दिन में घी गुड़ का चूरमा बनाकर जो भोग लगाया, रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते सेठ की बहू को अब बहुत दिन हो गए। अब जो गणेश जी भगवान ने उस बहू के पति को सपने में दिखाई दिए कि साहूकार के बेटा तू सो रहा है, जाग रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी सुध ले, उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोलकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। सेठ का बेटा बोला कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले आज जैसे ही तू दुकान खोलेगा तेरा सारा काम जल्दी हो जाएगा, सबके हिसाब किताब कर लेना। अब तो गणेश भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। सेठ का बेटा दुकान पर बैठा तो जाते ही दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। जल्दी उसने अपना हिसाब किताब कर लिया और अपने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। चलते चलते रास्ते में अब सेठ के बेटे को एक बड़ा सा नाग मिला जो कि अपने फन को फैलाए हुए बैठा था। वह नाग कहने लगा कि हे सेठ के बेटा, मैं तो तुझे आज डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा कि हे सर्प देवता, आज गणेश भगवान ने मुझे सपना दिखाया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है और मेरे लिए बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम जो शपथ पूर्वक कहकर जाओ, वचन देकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सेठ का बेटा सर्प को वचन देकर वह अपने घर की तरफ चल दिया। चलते चलते जो वह अपने घर पहुंच गया। सेठ का बेटा घर पहुंचा तो परिवार वालों से वह बहुत ही हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। जब सेठ के बेटा उदास होकर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने अपने उदास पति को देखा तो उससे उसके उदासी का कारण पूछा। तब उसका पति जो सेठ का बेटा था उसने उस काले नाग वाली बात अपनी पत्नी को बताई और बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। तब उस सेठ की बहू जो थी वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। उसने कहा आप जरा भी मत घबराओ और आप सो जाइए, मैं कुछ उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई और अपने पति को चैन से सोने के लिए कह दिया और 7 सीढ़ी बनाकर पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर इत्र, तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और चौथी सीढ़ी पर केसर, 5वीं सीढ़ी पर लड्डू पेड़ा और 6ठी सीढ़ी पर जो गद्दी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह काला नाग सेठ के घर आ गया और घर आकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर वह जब नाग चढ़ा तो रेत में लौट गया और कहने लगा सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है पर बचनों से बंधा आया हूँ मैं, सो उसके पति को डसूंगा जरूर। इसी प्रकार नाग जो 7 सीढ़ियों पर आराम करता हुआ कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, बचनों से बंधा हुआ हूँ, सेठ के बेटे के कमरे में पहुँचने ही वाला था कि तभी गणेश भगवान ने जो विचार किया कि यदि मैं इस सेठ के बेटा को नहीं बचाऊंगा तो संसार में धर्म कर्म व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी भगवान, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उस सेठ के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया।
अब जो सेठ जी की बहू थी वह भी थकी हारी थी, सो गई। उस दिन जो उदय हुआ तो लोग जो बेटे से अगले दिन मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे क्योंकि बहुत देर हो गई थी। अब क्योंकि बहू तो सुबह जल्दी उठ जाती थी। अब सेठ की जो पत्नी थी वह अपनी बहू को जगाने के लिए गई, यानी कि उसके बेटा और बहू अभी तक उठे नहीं थे। जब सेठानी अपने बहू बेटा को जगाने के लिए गई तो उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ ना कुछ देखा। तो सेठानी यह देखकर बहुत घबरा गई और अपने बेटे बहू को आवाज लगाई, बेटा बहू उठो तो देखो कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। जब ढाल तलवार उठाई तो वही काला नाग वहाँ मरा हुआ पड़ा था। बेटा और बहू ने सोचा आज तो धर्म कर्म की आड़ से भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। आप जो सेठ जी की बहू थी उसने सारी बात अपने सास ससुर को बताई कि कैसे उसके पति को एक नाग डसने आने वाला था और नाग को जो सेठ जी का बेटा वचन देकर आया था कि वह अपनी पत्नी से मिल ले, उसके बाद वह नाग उसको डस लेगा। जब सेठ का बेटा उदास था तो उसने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई कि कैसे उसकी पत्नी जो नाग को मनाने के लिए जो सातों सीढ़ियों पर अलग अलग सामग्री रखती है, क्योंकि सेठ जी के बेटा की बहू गणेश भगवान की परम भक्त थी। वैशाख मास का स्नान किया करती थी, दान पुण्य किया करती थी। वैशाख मास में गणेश जी भगवान की कहानी सुनती और वह हर चौथ को जो गणेश जी भगवान का व्रत रखती थी। इसलिए चौथ माता के आशीर्वाद से और भगवान गणेश की जो कृपा से उसके पति की लंबी आयु हुई। हे गणेश जी भगवान, हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे को लंबी आयु दी और ऐसे ही जो यह कथा सुन रहे हैं और जो यह कथा कह रहे हैं उनके बेटों और पतियों को भी लंबी उम्र देना, उनके परिवार की रक्षा करना, उनके मन की सारी मुरादें पूरी करना। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो चौथ माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।